जय गजानन हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। सावन मास का पावन महीना शिव भक्ति का महासागर है। इस मास की प्रत्येक तिथि विशेष पुण्यदायी मानी जाती है, लेकिन सावन मास की शिवरात्रि का व्रत एक विशेष आध्यात्मिक और लोक परंपराओं से जुड़ा पर्व है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से भगवान शिव की आराधना का परम अवसर अवसर प्रदान करता है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्कंद पुराण में वर्णित वह पावन कथा, जो केवल शिव की महिमा ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह बताती है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी इस व्रत के प्रभाव से महानता को प्राप्त कर सकता है। कथा का प्रारंभ। स्कंद पुराण के अनुसार सावन मास की शिवरात्रि का व्रत साक्षात मोक्षदायी है। एक बार महर्षि सूत जी ने नैमिषारण्य में एकत्र ऋषियों को यह पावन कथा सुनाई थी। वे बोले, हे ऋषिगण, श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि आती है, वह भगवान शिव को अति प्रिय है। इस दिन किया गया व्रत, उपवास, रात्रि जागरण और अभिषेक प्रलय जैसे पापों को भी हर लेता है। अब मैं तुम सबको एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, जो एक राजा, एक रानी, एक व्यापारी और एक साधक के जीवन में आए शिवरात्रि के व्रत के प्रभाव को दर्शाती है। बहुत समय पहले राजा चंद्रकेतु नामक एक पराक्रमी लेकिन अहंकारी राजा राज्य करता था। वह धार्मिक नहीं था। अपने राज्य में मंदिर निर्माण को रोक देता था और ब्राह्मणों का अपमान करता था। एक बार उसकी रानी राजलक्ष्मी ने श्रावण मास में शिवरात्रि का व्रत करने की इच्छा जताई। राजा ने मना कर दिया। रानी ने गुप्त रूप से व्रत किया, शिवलिंग का जलाभिषेक किया और रात्रि जागरण किया। अंत में उन्होंने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पति को धर्म का बोध हो, इन्हें सत्य मार्ग पर लाएं। उस रात्रि को राजा को स्वप्न आया। उसमें स्वयं महादेव प्रकट हुए और बोले, राजन, जिस राज्य की रानी इतनी पवित्र और भक्तिमय हो, उस राजा को अधर्म शोभा नहीं देता। सावन शिवरात्रि पर रात्रि जागरण करने वाली यह देवी तुम्हारे लिए कल्याण की प्रार्थना कर रही है। सुबह उठकर राजा ने स्वयं रानी से क्षमा मांगी और उसी दिन से वह शिव भक्त बन गया। उसने शिव मंदिरों का निर्माण करवाया और पूरे राज्य में श्रावण शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाने लगा। प्रिय भक्तों, दूसरी कथा आती है। कई सौ वर्ष पूर्व काशी में एक दरिद्र व्यापारी रहता था। नाम था नरहरि। वह हर दिन दुखी रहता, व्यापार में हानि, परिवार में रोग और शोक ही शोक। काशी के एक मंदिर में रहने वाला एक साध्वी सुनीता ने उसे देखा और कहा, हे नरहरि, इस श्रावण शिवरात्रि को उपवास रखो, रात्रि जागरण करो और शिवलिंग पर बिल्व पत्र, दूध, शहद अर्पित करो। देखना, शिव तुम्हारे जीवन में मंगल से भर देंगे। नरहरि ने वैसा ही किया। संपूर्ण श्रद्धा से उपवास किया, रात्रि भर शिव नाम का जप किया। अगली सुबह ही उसका पुराना मित्र मिल गया, जिसने उसके पुराने कर्ज लौटाए। उसके बाद व्यापार में वृद्धि होने लगी और वह काशी का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी बन गया। वह हर वर्ष शिवरात्रि के हजारों शिव भक्तों को भोजन कराता और साध्वी सुनीता को अपनी माँ तुल्य मानने लगा। प्रिय भक्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, क्या सावन मास की शिवरात्रि का व्रत वास्तव में लोगों के भाग्य को बदल सकता है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, प्रिय, यदि कोई एक दिन के लिए ही पूरी श्रद्धा मेरी आराधना करे, तो मैं उसके समस्त पाप हर लेता हूँ। सावन मास की शिवरात्रि मेरे उस रात्रि की स्मृति है, जब मैं स्वयं को परम रूप में प्रकट करता हूँ। पार्वती जी ने अनुरोध किया, प्रभु, कृपया मुझे धरती पर किसी व्रतधारी भक्ति के दर्शन करवाइए। शिव जी पार्वती जी को लेकर विदर्भ नामक नगरी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक निर्धन स्त्री, जिसका नाम गोमती था, अपने एक टुकड़े आटे से शिवलिंग बनाकर जल अर्पण कर रही थी। वह व्रत में थी, लेकिन भोजन न होने पर भी उसने रात्रि जागरण किया। महादेव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए, उसे धन, सुख और ज्ञान का वरदान दिया।
प्रिय भक्तों, अब जानते हैं इस व्रत की विधि और महत्व। सावन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। दिन भर उपवास रखा जाता है। शाम को शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल और भस्म अर्पण करना चाहिए। रात्रि जागरण में ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत पूर्ण करें। प्रिय भक्तों, सावन पावन मास शिव भक्ति का सबसे श्रेष्ठ समय। इस मास में आने वाली शिवरात्रि का व्रत जीवन के मोक्ष के पथ पर ले जाती है। अब आइए श्रवण करते हैं सावन मास की शिवरात्रि की एक ऐसी कथा जो पुण्य, प्रेम, तपस्या और भगवान शिव की कृपा से भरी हुई है। प्रिय भक्तों, सावन मास शिव जी का प्रिय मास माना जाता है। इस मास में जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग और तुलसी जैसे पवित्र दिव्यों से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष हुई थी। जब शिव जी ने अपना अग्नि रूप धारण कर उन्हें अहंकार से मुक्त किया था। इस दिन का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, शांति और मोक्ष को प्राप्त होता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। अवंती नगरी, वर्तमान उज्जैन में चंद्रसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। हर दिन वह भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहता। एक बार पड़ोसी राजा, जो ईर्ष्यालु और अहंकारी थे, चंद्रसेन चंद्रसेन की शिव भक्ति से जल गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया। चंद्रसेन ने अपने अल्प सैनिकों से उनकी विशाल सेना का सामना किया, लेकिन वह हारने लगा। तभी नगर की एक साधारण ब्राह्मण महिला ने शिवरात्रि का व्रत रखा और इसने रात्रि भर जागरण कर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दीपक जलाया और ओम नमः शिवाय का जप किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, तूने सच्चे मन से मेरा व्रत किया। अब तू अब चिंता न कर, मैं स्वयं चंद्रसेन की रक्षा करूंगा। अगली सुबह जैसे ही दुश्मन की सेना नगर के द्वार पहुंची, आसमान में तेज गर्जना हुई और एक विशाल अग्निरूप शिवलिंग उभरा। उससे प्रलयंकारी शिव भक्त रुद्रगण प्रकट हुए। उन्होंने जिन्होंने समस्त शत्रु सेना को नष्ट कर दिया। राजा चंद्रसेन ने ब्राह्मणी को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आपके व्रत ने मेरी रक्षा की। सावन आकाशवाणी हुई, सावन शिवरात्रि का व्रत की तुलना जो भी निष्ठा से करेगा उसकी हर बाधा दूर होगी और यह कृपा अनंत होगी। मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो श्रद्धालु पूरे नियम और विधि विधान से व्रत रखता है, उसके सारे पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। प्रिय भक्तों, एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, सावन मास की शिवरात्रि का व्रत कैसे किया जाए और इसकी कथा क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह कथा बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक है। एक बार की बात है, प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करता था और अपने राजमहल में एक सुंदर शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करता था। एक दिन राजा ध्यान में लीन था कि तभी पड़ोसी राज्यों के राजा उसके राज्य पर आक्रमण करने आ गए। राजा की सेना तैयारी में थी, पर राजा का मन शिव भक्ति में डूबा हुआ था। उस दिन श्रावण मास की चतुर्थी तिथि थी। शिवरात्रि राजा ने उपवास किया था और रात्रि भर जागरण ओम नमः शिवाय का जप किया। उसी रात एक किसान का पुत्र श्रृंगी जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि राजा के शिवलिंग पर भक्तजन जल चढ़ा रहे थे। वह भी वहां गया और बाल भाव से शिवलिंग पर कुछ फूल चढ़ाए और एक जल की बूंद चढ़ाई। वह बच्चा अनजाने में ही सावन शिवरात्रि का व्रत कर गया। अचानक
आधी रात को आकाश में तेज प्रकाश हुआ और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राजा चंद्रसेन को आशीर्वाद दिया और बोले, हे भक्त, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर हम तेरे राज्य की रक्षा करेंगे। अगले दिन जब शत्रु सेना नगरी पर आक्रमण करने आई तो एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें परास्त कर दिया। आकाशवाणी हुई, यह उज्जैन शिव की नगरी है। जो शिवरात्रि के दिन व्रत करता है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने उस किसान पुत्र शिंगी को दर्शन दिए और कहा, हे बालक, तूने अनजाने में भी शिवरात्रि का व्रत किया, इसलिए मैं तुझे महान ऋषि बनाऊंगा। तेरे वंश में अनेक ज्ञानी उत्पन्न होंगे। वही बालक आगे चल के महान ऋषि शिंगी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिनके आवाहन पर राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था। प्रिय भक्तों, व्रत प्रारंभ प्रातः मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। नंबर 2, शिव पूजा। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, शक्कर और घृत से अभिषेक करें। बेल पत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। दिन भर व्रत रखें, फलाहार करें या निर्जल उपवास करें। रात्रि जागरण और शिव भजन करें। अगले दिन पारणा करें। प्रिय श्रोताओं, अब आइए एक और कथा को श्रवण करते हैं। पुराने समय की बात है। एक निर्धन वाला था जो जंगल में गाय चराने जाया करता था। वह बहुत ही सीधा साधा और भोला था, लेकिन उसे शिव भक्ति का कोई ज्ञान नहीं था। एक बार वह श्रावण मास की शिवरात्रि की रात में भटक रहा था। रात गहरी हो चुकी थी और वर्षा भी हो रही थी। वह एक बेल के पेड़ के नीचे शरण लेने लगा। इसी पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। बारिश से बचने के लिए वह पेड़ की शाखा पकड़कर बैठ गया और पेड़ की शाखा से बेल पत्र और पानी टपकते हुए नीचे शिवलिंग पर गिरने लगा। अनजाने में ही उसने शिवलिंग का जलाभिषेक और बेल पत्र अर्पण कर दिया। रात भर पर वहीं बैठा रहा और इस तरह चारों प्रहर की पूजा अपने आप ही पूरी हो गई। जब सुबह हुई तो शिवगणों ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, इस ग्वाले ने अनजाने में रात्रि भर आपकी सेवा की है, कृपया इस पर कृपा करो। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे बालक, तुमने जाने अनजाने में जो मेरी आराधना की उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगले जन्म में तुम एक महान राजा बनोगे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उस भोले ग्वाले का जीवन बदल गया। यह कथा यही संदेश देती है कि सावन शिवरात्रि की पूजा यदि मन से श्रद्धा से की जाए तो भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन मास की शिवरात्रि व्रत कथा, जो न केवल व्रत की महिमा बताती है बल्कि जीवन को कल्याणकारी और पाप मुक्त बनाने वाली पौराणिक गाथा भी है। इस कथा को सुनने और समझने से जीवन में शांति, भक्ति और सिद्धि का संचार होता है। सावन मास भगवान शिव को समर्पित होता है। इसी मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है सावन शिवरात्रि। यह व्रत प्रलय काल के पहले शिव जी के रुद्र रूप में स्मृति में मनाया गया। मान्यता है इस दिन भगवान शिव साक्षात पृथ्वी पर विचरण करते हैं और भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, रात्रि में जागरण कर शिवलिंग पर जल, बेल पत्र, धतूरा, अक्षत, गाय का दूध आदि अर्पित करते हैं, वे जीवन के सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, आपको अगर यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।